साथ बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव। नमस्कार कविता जी। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए एक बड़ी ही विचित्र युति का निर्माण हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि 12 साल बाद जाकर इसी 12 जुलाई को शुक्र के घर में यानी कि वृश्चिक राशि में एक तरफ मंगल होंगे तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति। तो सोचिए मंगल गुरु जब एक साथ आ जाएं तो किस तरह से आपका भला कर जा सकते हैं। इन आने वाले 42 दिनों के अंदर अंदर किस प्रकार से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ हर किसी पर मंगल और गुरु की कृपा बनेगी भी और इनके चलते नकारात्मकता का दौर भी आपको क्या पता देखने को मिल सके। तो आइए इस पहले इस युति के बारे में आचार्य जी से जानते हैं, बताएं। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए इस गोचर को बड़ा हम शुभ मानेंगे। शुभ इसलिए मानेंगे कि अभी तक अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए थे और अष्टम भाव में बैठने से और इससे पहले राहु मंगल की युति बनी हुई थी, तो मीन में बनी हुई थी सप्तम में। तो सप्तम अष्टम दोनों ये मंगल का जो गोचर रहा है लगभग 80 से 90 दिनों का, यह इनके लिए बड़ा कष्टप्रद रहा है, शारीरिक रूप से इनको कष्ट दिया है। ऐसी अवस्था में यह जो गोचर है अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव भाग्य स्थान पर यह युति निर्माण कर रहे हैं गुरु के साथ। गुरु पहले से ही विराजमान थे। ऐसी अवस्था में मंगल का वहां जाना बहुत हद तक शुभदायी परिणाम कन्या राशि वालों के लिए मिलेंगे। बहुत कई क्षेत्रों में इनको इसका शुभतापूर्ण परिणाम देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, और इसी के आधार पर अब आगे जानेंगे कि 42 दिन आपके लिए इस युति के चलते कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। क्या इस युति में आपको शारीरिक कष्ट पहुंचेगा या नहीं, ये जान लेते हैं। देखिए, आपके घर में ही केतु बैठे हुए हैं और जिस दिन का यह चार्ट है, ये गोचर के नेक्स्ट डे यानी कि 13 जुलाई का यह चार्ट है और उस दिन चंद्रमा की स्थिति केतु के साथ बनी हुई है। अगर इस युति निर्माण को देखें तो चंद्रमा और केतु युति में बने हुए हैं अपने ही घर में और भाग्य स्थान पर गुरु मंगल बैठे हुए हैं, युति निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि लग्न में ही अपने ही घर में केतु विराजमान रहेंगे इस पूरे गोचर काल में। चंद्रमा का गोचर हो जाएगा लेकिन केतु के विराजमान रहने से और शनि छठे भाव में रहने से यहां पर कुछ हद तक इनको समय समय पर इस 40 दिनों में छोटी मोटी स्वास्थ्य पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। बड़ी कोई पीड़ा नहीं आएगी क्योंकि भाग्य स्थान पर गुरु मंगल की युति का निर्माण हो रहा है और शत्रु भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ी कोई भयंकर पीड़ा नहीं मिलती। चलिए, और ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। रिश्तों को लेकर क्या लगता है, कितना बड़ा परिवर्तन ये खुद महसूस करेंगे अपने संबंधों में? देखिए, संबंध भाव के लिए देखा जाए तो नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में बैठ करके गुरु मंगल का जो विशेष रूप से यहां देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि है वह इनके ही घर पर पड़ रही है, यानी कि दोनों की ही दृष्टियां, पंचम दृष्टि जो है इनके लग्न भाव को, इनके अपने घर को देख रही हैं, कन्या राशि को देख रही हैं। ऐसी अवस्था में राहु का सप्तम भाव में होना और केतु घर में होकर के मंगल और केतु की जो है दृष्टि, मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ना, यह दर्शाता है कि इस 40-41 दिनों में बहुत कुछ इनके जीवन में संबंध भाव में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मित्र हो, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट होंगे जिनकी वजह से संबंधों में मानसिक दूरी बनेगी। दिखावे के लिए भले एक दूसरे के पास आप रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे को दूर जाता हुआ आप महसूस भी करेंगे और शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, अंततः यह गोचर क्योंकि युति निर्माण भाग्य स्थान पर है तो भाग्य बली होकर के और पंचम दृष्टि देखते हुए आपके जीवन को बचा लेगा, आपके रिश्तों को गुरु और मंगल बचा लेंगे। चलिए, रिश्तों के बारे में बात हो गई, अब चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो शॉर्ट में जानेंगे कि काम धंधा यानी कि काम कारोबार इस युति में आपका कैसा चलेगा और कितनी तरक्की ये युति आपको देकर जाएगी।
देखिए, शुरुआती दौर में सूर्य इनके दसम भाव में बने रहेंगे, विराजमान रहेंगे, और गुरु मंगल इनके भाग्य स्थान पर हैं, और जो इनकी दृष्टियां हैं गुरु मंगल दोनों की, चारों दृष्टियां जो पड़ रही हैं, वह इनके लिए इनके भाग्य स्थान पर बैठ करके इनके भाग्य को बलि कर रहे हैं। और चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह रोजगार हो, भाग्य इनका आगे आगे चलकर इनकी मदद करेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये बहुत कठिन परिश्रम करें तभी इनको सक्सेस मिले। एक छोटे से प्रयास में भी, या कह लीजिए कि अब तक जो कठिन से कठिन परिश्रम करके नहीं हासिल कर पाए, इस 40-41 दिनों में यह आसानी से उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे कविता जी। और यही प्रयास, यही कोशिशें इनको धन लाभ देकर कितना जा रहा है इस बार? देखिए, धन लाभ के विषय में देखा जाए, कन्या राशि वालों के लिए केतु लग्न में है तो कई जगहों पर भ्रम देकर के, गलत निर्णय लिवा करके यह दिक्कतें देते हैं। लेकिन क्योंकि यह एक लंबे समय तक रहने वाले हैं, और अभी हम एक छोटे गोचर की गुरु मंगल की युति की बात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो इस युति काल में इनके एकादश भाव में, जहां पर आप देखेंगे शुक्र और बुध विराजमान हैं, इस गोचर के कुछ ही दिनों बाद ही शुक्र और बुध दोनों गोचर कर जाएंगे द्वादश भाव में, सूर्य के घर में। और सूर्य के घर में रहते हुए शुक्र और बुध दोनों ही अस्त प्रभाव देंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य जब चंद्रमा के घर कर्क में पहुंच जाएंगे, दसम भाव से निकल करके धन भाव में, तो शुरुआती गोचर इनके लिए थोड़ा सा शुभदायी रहेगा, फलदायी रहेगा। लेकिन इसके बाद का अंतिम के 15 से 20 दिन जो रहेंगे, वह इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने वाले रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं कविता जी। चलिए, ओवरऑल तो हमने जान लिया कि देखिए मंगल और गुरु की युति से आपको कहाँ लाभ और कहाँ नुकसान हो रहा है, और ऐसे में इस युति के चलते नकारात्मक प्रभाव को आप किन उपायों के जरिए दूर कर सकते हैं, आइए फटाफट से जानते हैं। देखिए, लग्न में केतु है। लग्न में केतु जब बैठा रहता है तो बहुत सारे भ्रम देता है, इल्यूजन देता है। इसका काम है माया फैलाना, इसका काम है भ्रम फैलाना। तो ऐसी स्थितियों में हालांकि भाग्य स्थान पर गुरु मंगल बैठे हैं, और नवम भाव में अगर गुरु बैठ जाते हैं तो यह बहुत फलित होते हैं। कहते हैं कि नवम भाव का गुरु जो है वह खुद के अंदर एक ऐसी चेतना दे देते हैं कि सही गलत की पहचान करने की परख आ जाती है, और मंगल के साथ युति लेने पर वह उस निर्णय को लेने के लिए बल दे देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि केतु खेल करता है, तो ऐसी स्थिति में केतु को अगर थोड़ा सा शांत करते हुए चलेंगे, और राहु सप्तम में है जो रिश्तों को दे रहा है, तो भ्रम को दूर करने के लिए दोनों का अभिप्राय यही है कि डिसीजंस में भ्रम देने का काम दोनों करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक बहुत सुंदर सा उपाय है, क्या करिए, स्ट्रीट डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ले जाकर के ब्रेड या रोटी उनको खिलाइए, और इससे केतु और राहु दोनों का प्रभाव शांत होगा, शुभता मिलेगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि 12 साल बाद जाकर गुरु और माफ कीजिए गुरु मंगल की ये युति आप लोगों के लिए, यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए कैसी रहेगी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।